पत्रलेखा ने बॉलीवुड पर राजकुमार राव की पत्नी टैग लगाने और उन्हें चारा के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। मुझे नफरत है। पत्रलेखा ने एक गहरे व्यक्तिगत संघर्ष के बारे में बताया, जो मनोरंजन उद्योग में कई अभिनेता पत्नियों को परेशान करता है। अपने साथी की प्रसिद्धि के कारण वे पीछे छूट जाते हैं। पत्रलेखा पॉल समीक्षकों द्वारा प्रशंसित अभिनय करने के लिए कोई अजनबी नहीं है। सिटी लाइट्स में अपने दमदार अभिनय की शुरुआत से लेकर फुले में सावित्रीबाई फुले के अपने हालिया स्टैंड आउट चित्रण तक, अभिनेत्री ने अपनी प्रतिभा के लिए उद्योग में खुद का नाम बनाया है। हालांकि अपने आप में एक निर्विवाद रूप से प्रतिभाशाली अभिनेत्री होने के बावजूद वो खुद को अपने नाम पर स्थापित कथा के बारे में निरंतर संघर्ष के बीच पाती है। ज्यादातर लोग उन्हें प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव की पत्नी के रूप में जानते हैं। पत्रलेखा ने राजकुमार राव की पत्नी के नाम से पुकारे जाने पर कहा, गलट्टा इंडिया के साथ एक ताजा और ईमानदार साक्षात्कार में पत्रलेखा ने एक गहरे व्यक्तिगत संघर्ष के बारे में बात की, जो मनोरंजन उद्योग में कई अभिनेता पत्नियों को परेशान करता है, यानी अपने साथी की प्रसिद्धि के कारण वे पीछे छूट जाती है। सिटी लाइट्स की अभिनेत्री, जो राजकुमार की हर उपलब्धि पर गर्व करती है, के लिए अपने साथी की प्रसिद्धि के कारण एक व्यक्तिगत प्रतिभा के रूप में अपनी उपस्थिति को बोलने देना एक संघर्ष है। राजकुमार की पत्नी के रूप में पहचाने जाने के टैग के बारे में बात करते हुए पत्रलेखा ने साझा किया, पत्रलेखा और राजकुमार की क्रॉस कल्चरल लव स्टोरी मुंबई में वर्षों के साझा संघर्षों पर आधारित है, जहां हार मान लेना आसान लगता था, लेकिन उन्होंने लचीलापन चुना, एक दूसरे का साथ दिया और सभी बाधाओं के बावजूद एक साथ खड़े हुए। जबकि ग्लैमर्स और चकाचौंध भरा शोबिज अक्सर इंडस्ट्री में पावर कपल्स को रोमांटिक बनाता है, पत्रलेखा ने एक कठोर वास्तविकता का खुलासा किया। अपने पति की बढ़ती प्रसिद्धि को देखते हुए फिल्म निर्माता अक्सर राजकुमार को किसी प्रोजेक्ट के लिए हाँ कहने के लिए शॉर्टकट के तौर पर पत्रलेखा से संपर्क करते हैं, और ये उनकी शादी से पहले भी उनकी वास्तविकता थी। उन्होंने साझा किया, कभी भी लोग मेरे पास आते हैं राज तक पहुंचने के लिए, मेरे पास स्क्रिप्ट लेकर आते हैं, इसलिए नहीं कि वे मुझे चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि वे उन्हें कास्ट करना चाहते हैं। तो आपको समझ में आता है कि चारा क्या है, कि आप राज के पास लेकर जाओ। ये फिल्म आपकी। पत्रलेखा ने एक सफल अभिनेता के साथ डेटिंग या शादी करने की वास्तविकता पर बात की। पिछले कुछ सालों में अपने अभिनय के लिए प्रशंसा अर्जित करने के बावजूद पत्रलेखा अपनी शर्तों पर पहचान बनाने के लिए संघर्ष करती रही है। अक्सर उन्हें केवल एक प्रसिद्ध अभिनेता की पत्नी के रूप में देखा जाता है। उन्होंने इस मानसिकता को बहुत अपमानजनक और अपनी गरिमा के नीचे बताया, दृढ़ता से कहा कि उन्होंने हमेशा अपने करियर को राजकुमार से अलग रखा है और उनके साथ जुड़ने से इनकार करती है। व्यक्तिगत पहचान के लिए उनकी लड़ाई जारी है, क्योंकि वह किसी की पत्नी के रूप में पहचाने जाने से इनकार करती है। राजकुमार की प्रसिद्धि अक्सर उनके लिए कैसे उल्टी पड़ जाती है, इस बारे में बात करते हुए पत्रलेखा ने बताया, क्योंकि आपको लगता है मेरी जिंदगी आसान हो सकती है कि मेरे पति या मेरे तब के बॉयफ्रेंड इतने मशहूर थे, लेकिन अगर आप खुद को एक व्यक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं तो अपना खुद का करियर ग्राफ बनाना कभी आसान नहीं होता। ये बहुत मुश्किल है। पत्रलेखा का पेशेवर जीवन। पत्रलेखा ने सिटी लाइट से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की और उसके बाद बदनाम गली और नानू की जानू जैसी फिल्मों के साथ साथ बोस, डेड अलाइव और फॉरबिडन लव जैसी वेब सीरीज में नजर आई। फुले में सावित्रीबाई फुले के रूप में उनके नवीनतम काम ने उनकी महत्वपूर्ण प्रशंसा अर्जित की है। इंडस्ट्री में राजकुमार राव की पत्नी के रूप में लेबल किए जाने पर पत्रलेखा के विचारों के बारे में आप क्या सोचते हैं?